दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है सीलिंग फैन में कैपेसिटर या कंडेंसर क्यों लगाते हैं। दोस्तों आपके घरों में सीलिंग फैन होते हैं, मोटर होते हैं। जैसे कि सीलिंग फैन की मैं बात करूं तो अगर जो उसमें कैपेसिटर ना हो तो आपको उसे धक्का देना होगा। धक्का जिस दिशा में आप धक्का दोगे तो वह फैन उसी दिशा में घूमने लगेगा। लेकिन जब भी हम फैन ऑफ करेंगे तो फिर से चालू करने के लिए धक्का देना होगा। तो यह तो हर बार संभव नहीं है, तो इसलिए वह सेल्फ स्टार्ट हो जाए इसलिए हम कैपेसिटर लगाते हैं। तो कैपेसिटर मोटर या फैन को सेल्फ स्टार्ट कैसे करता है यह आप लोगों को मैं समझाता हूँ। काफ़ी आसान है समझना दोस्तों मोटर थ्री फेस हो या सिंगल फेस हो या सीलिंग फैन हो, इन सब में एक कॉमन बात होती है। जैसे कि दोस्तों सिंगल फेस मोटर है या थ्री फेस मोटर है, उस वाइंडिंग पर न्यूट्रल फेस हम देते हैं या तो आर वाई बी फेस वोल्टेज देते हैं, तब उसमें ईएमएफ बनता है। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब के चुंबकीय तरंग बनती है। जैसे कि आप दोस्तों मोटर में आपने देखा होगा कि वहाँ पे स्टेटर पे एक लोखंड के ऊपर हम वहाँ पे कुंडली मारकर वायर ऐसा बनाते हैं। वायर वायर पूरा ऐसा कुंडली मारकर बनाते हैं राउंड टू राउंड। तो दोस्तों वहाँ पर हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे, सिंगल फेस हो या थ्री फेस हो, एन न्यूट्रल हो या फेस हो, आर वाई बी हो, वहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बनेगा, एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। ईएमएफ को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं और वही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमारे मोटर के रोटर को घुमाता है, या तो रोटर को धक्का देता है या तो रोटर को रोटेट कराता है। वह चुंबकीय शक्ति से ही रोटर रोटेट होता है, तब हमारी मोटर चलती है। लेकिन थ्री फेस वाइंडिंग में हम जब आर वाई बी फेस देते हैं तब वह रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, और जब हम सिंगल फेस मोटर की वाइंडिंग पर न्यूट्रल फेस देते हैं तब वह वाइंडिंग अल्टरनेटिव मैग्नेटिक फोर्स बनाती है। तो दोस्तों आप सोचोगे कि अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों रोटेटिंग का मतलब होता है घूमना, मतलब कि एक ही दिशा में घूमना। तो उसमें क्या होता है कि मोटर में जो रोटर होता है उसे एक ही दिशा में धक्का लगता है, टॉर्क मिलता है, तब वह रोटर घूमता है, घूमने लगता है। और दोस्तों रोटर घूमने के साथ ही इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लेकिन जब हम सिंगल फेस मोटर की बात करते हैं अल्टरनेटिव मैग्नेटिक फोर्स की, तो वह मोटर को राइट साइड से भी धक्का लगा रहा है और लेफ़्ट साइड से भी धक्का लगा रहा है। मतलब कि रोटर को धक्का इस दिशा में लगेगा और उस दिशा से भी धक्का लगेगा, और वह रोटर भी कंफ्यूज होगा कि जाओ किधर। वह रोटर कभी इधर वाइब्रेट होगा, कभी उधर वाइब्रेट होगा और आपको हमिंग जैसा साउंड आएगा। तो यही बात बताना चाह रहा हूँ कि अल्टरनेटिव फोर्स तो लगता है लेकिन वह रोटर कहीं वहीं के वहीं रुका रहता है। तो दोस्तों यह तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें बार बार उसे धक्का देना पड़ेगा। इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए, इसी समस्या से बचने के लिए हम उसमें कैपेसिटर लगाते हैं। जब हमने उस सीलिंग फैन में या मोटर में कैपेसिटर लगाया तो उसका काम यह होता है अल्टरनेटिव मैग्नेटिक फोर्स को वह रोटेटिंग मैग्नेटिक फोर्स में कन्वर्ट करता है, या तो अल्टरनेटिव को रोटेटिंग मैग्नेटिक फोर्स में चेंज करता है। लेकिन दोस्तों हमारा कैपेसिटर अल्टरनेटिव मैग्नेटिक फोर्स को रोटेटिंग मैग्नेटिक फोर्स में कैसे कन्वर्ट करता है, कैसे चेंज करता है। तो दोस्तों मैं आपको यह बताना चाह रहा हूँ कि कैपेसिटर का काम यह होता है कि लाइन में वोल्टेज फ्लो हो रहा है, उसे लैग करने का काम करता है। मतलब कि करंट आगे हो जाता है और वोल्टेज पीछे हो जाता है। वोल्टेज को पीछे रखने का काम कैपेसिटर करता है। जैसे कि हमारी सिंगल फेस में सीलिंग फैन हो या मोटर हो, उसमें दो वाइंडिंग होती है। यह दो वाइंडिंग में से एक वाइंडिंग में लाइन से सीधा वोल्टेज देते हैं, लेकिन दूसरी वाइंडिंग में वोल्टेज को कैपेसिटर के जरिए देते हैं। मतलब कि वाइंडिंग को टू फेस देते हैं, मतलब कि एक वाइंडिंग को एक फेस और दूसरी वाइंडिंग को कैपेसिटर के थ्रू दूसरा फेस देते हैं। तो दोस्तों वह कैपेसिटर वोल्टेज को लैग कर कर वह वाइंडिंग को वोल्टेज देता है। तो उसी कारण अल्टरनेटिव मैग्नेटिक फोर्स को रोटेटिंग मैग्नेटिक फोर्स में
चेंज करता है। और दोस्तों इसी कारण से हमारा जो सिंगल फेज मोटर हो या सीलिंग फैन हो, वह कैपेसिटर के थ्रू सेल्फ स्टार्ट होता है। हमें बार बार उसे धक्का देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों इस वीडियो से कैपेसिटर और सिंगल फेज मोटर के बारे में आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिल गई होगी। तो दोस्तों यह टॉपिक आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। मुझसे टॉपिक पर कुछ बताना रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और भाई एक लाइक तो बनता है। और दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो कुछ अलग टॉपिक पर लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बाय दोस्तों, बाय।